हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का वर्णन करने जा रहा हूं। हम लोग व्यवहारिक रूप में प्राय ये जानते हैं कि बैक्टीरिया से केवल हार्म होता है, हानि होती है, केवल बैक्टीरिया का हार्मफुल इफेक्ट है। लेकिन नहीं, हम लोगों के जीवन में बैक्टीरिया का यूजफुल इफेक्ट भी है, लाभ पहुंचाता है। आज हम आप लोगों को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को दो पार्ट्स में बांटते हैं। यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया, यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया टू मैनकाइंड, और दूसरा हार्मफुल बैक्टीरिया। आज हम यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहला है जो बैक्टीरिया एज ए डिकम्पोजर काम करता है। प्रायः हम लोग देखते हैं कि प्लांट डेड करता है, एनिमल डेड करता है, उसका जो डेड मटेरियल है उसके कंपाउंड को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है और वह सिंपल फॉर्म में उसको ब्रेक करता है, जो सिंपल फॉर्म में वह सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो एज ए बैक्टीरिया डिकम्पोजर के रूप में और दो काम इंपॉर्टेंट हम लोगों के नेचर में करता है। पहला हुआ जो ये पॉल्यूशन को बचाता है। कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, यदि वह डिकम्पोज नहीं हुआ तो हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो जाएगा। और दूसरा काम करता है तो वह डेड ऑर्गेनिज्म के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद वह सॉइल में जाता है सिंपल फॉर्म ऑफ कंपाउंड, और वह सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है। एक तो हम लोग पढ़े एज ए डिकम्पोजर के रूप में बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंस। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग प्रायः देखते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, सॉइल में यह फर्टिलिटी बढ़ाता है। एग्रीकल्चर फील्ड में बैक्टीरिया सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है। तो हम लोग का जो प्लांट है यह नाइट्रोजन को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करता है, वह नाइट्रेट फॉर्म में सॉइल से लेता है और तब वह ग्रो करता है, वृद्धि करता है। नाइट्रोजनस कंपाउंड प्लांट के ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, इसीलिए वह नाइट्रेट फ्री नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वह लेकर के ट्रैप करता है और उसको नाइट्रेट कंपाउंड में बदलता है, जो नाइट्रेट कंपाउंड सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है, और उससे प्लांट एब्जॉर्ब करके नाइट्रेट कंपाउंड वह ग्रोथ करता है। ये दो तरह से फ्री नाइट्रोजन जो नाइट्रेट कंपाउंड में बदलता है, उसको बैक्टीरिया दो प्रोसेस के द्वारा करता है। पहला प्रोसेस है
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फ्री नाइट्रोजन का नाइट्रेट यौगिक में कन्वर्सन जो हुआ उसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, और वह बैक्टीरिया कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। दूसरा प्रोसेस है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा नाइट्रोजनस कंपाउंड को नाइट्रेट कंपाउंड में बदलता है और तब सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ये दो प्रोसेस में हम लोग पहला नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में आज पढ़ेंगे। यदि हम ये दोनों प्रोसेस आज डिस्कस करते हैं तो आप लोगों को हम फुल मटेरियल नहीं दे पाएंगे जो कि नीट के लिए आवश्यकता है। इसलिए हमने ये सॉइल फर्टिलिटी में बैक्टीरिया के रोल को दो पार्ट्स में बांट दिया है। पहला आज हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हम नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिस्कशन में ये मेन फोकस हमारा रहता है। जो नीट का जो भी क्वेश्चन है वह आपको पकड़ावे। सुपरफिशियल वीडियो हम आप लोगों के सामने परोसना नहीं चाहते, इसलिए डेप्थ में जाइए। जो कुछ भी हमसे पढ़िए डेप्थ में पढ़िए, जो कल आपको नीट में लगे कि हम किन्हीं का वीडियो देखे थे और उससे हमको बेनिफिट मिला। तो आज हम आप लोगों को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दो प्रकार का होता है। एक वह बैक्टीरिया जो सॉइल में फ्री स्टेट में रहता है, और दूसरा रहता दूसरे तरह का सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। सॉइल में जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है उसमें है एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम। और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आप लोग जानते हैं, जो सिम्बायोसिस क्या हुआ, जब दो ऑर्गेनिज्म अपने एक दूसरे को पर निर्भर रह करके बेनिफिट लेता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रह करके अपना बेनिफिट लेता है। ये बैक्टीरिया सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के नोड्यूल्स, रूट एक नोड्यूल्स की तरह, जैसे ये हुआ रूट और ये नोड्यूल्स की तरह ये संरचना बनाता है, और इसी में रहता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और यही बैक्टीरिया फ्री नाइट्रोजन लेकर के उसको नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है। वह बैक्टीरिया कौन है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम ये फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो इस तरह से ये जो दोनों प्रोसेस, ये दोनों तरह का बैक्टीरिया, फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन सॉइल, जो जिसमें आता है एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम। दूसरा है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट में रूट नोड्यूल्स में रहता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम। ये दोनों फ्री नाइट्रोजन को, ये बैक्टीरिया फ्री एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट कंपाउंड में बदलता है, जो प्लांट के ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। और ये जो प्रोसेस हुआ, ये फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रीफाइंग
ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रेट कंपाउंड में बदलना, कन्वर्सन, ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन पहला प्रोसेस हुआ जो सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो वह प्रोसेस जो फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट करता है और सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है, वह कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा ये बैक्टीरिया सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है और वह एग्रीकल्चर में यील्ड को इंक्रीज करता है, उसको उपजाऊ बनाता है। तो आज हमने सॉइल फर्टिलिटी दो प्रोसेस के द्वारा होता है। पहला इंक्रीज होता है सॉइल फर्टिलिटी, पहला हुआ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा और दूसरा हुआ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हम अदर पार्ट में, वीडियो के अदर पार्ट में हम बताएंगे डिटेल में। और आज हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में पढ़े, जिसमें कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हुआ एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम और सिम्बायोटिक रूप में राइजोबियम लेग्यूमिनोसियम। ये आज हम लोग इतना तक पढ़े। अब दूसरे पार्ट में हम नाइट्रिफिकेशन, ये नाइट्रिफिकेशन मैं किसके द्वारा, बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा पढ़ेंगे। थैंक यू।